ऐसा ना हो जाए कि आप ख़रीदने जा रहे हैं 1000 रुपये की चीज़ और आप ख़रीद के आ रहे हैं 5000 की चीज़, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का आपके पास बेनिफिट है। और आजकल मैं आपको बोलता हूँ शॉपिंग मॉल्स वाले भी पूरे के पूरे इतने डेटा सेंट्रिक हो गए। मतलब आप देखेंगे टूथब्रश के बाजू में टूथपेस्ट रखेंगे, उसके बाजू में फ्लॉस रखेंगे, उसके बाजू में फ्लास्क रखेंगे। मतलब आप जस्ट चल के चले जाइए तो आप सब कुछ ख़रीदना ही है आपको। जैसे ब्रेड रखेंगे, उसके बाजू में बटर रखेंगे, उसके बाजू में जैम रखेंगे। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी और दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। क्या होता है क्रेडिट कार्ड और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट मतलब उधारी और कार्ड मतलब वो उधारी आपको एक कार्ड में डाल के दे रहे हैं हर महीने। इसका मतलब ये है कि आपको जो कंपनीज़ है, बैंक्स है, वो आपको जो क्रेडिट लिमिट रहती है आपकी, जैसे 5 लाख, 1 लाख, 50,000, उतनी आपको हर महीने की उधारी देते हैं वाया अ कार्ड। उसको आप किधर भी स्वाइप कर दो, हर जगह पे वो चलती है और उसके थ्रू आप उसको पैसा पे कर सकते हैं किसी को भी, कोई भी चीज़ आपको अगर ख़रीदनी है तो। और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जैसे उसकी बिल साइकिल रहती है, उसमें आपको वो पैसा भरना रहता है। तो दोस्तों इन ऑल क्रेडिट कार्ड मतलब जो उधारी का पैसा है वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों अभी के ज़माने में क्रेडिट कार्ड का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। हर कोई बंदा, हर कोई कंपनी, हर कोई बैंक क्रेडिट कार्ड ही प्रमोट कर रही है और जितना हो सकता है कस्टमर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींचती है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, बट बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये क्रेडिट कार्ड के आपको डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड जो है काइंड ऑफ एक लायबिलिटी है। अगर आपको उसको अच्छे से या बराबर से यूज़ करने नहीं आया और अगर आप कहीं ना कहीं अगर किधर फंस गए तो वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो डिसएडवांटेजेस में मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आपको उधारी दी हुई है। और अगर आपकी जो उधारी की लिमिट है, सपोज़ आपके पास 3-4 क्रेडिट कार्ड्स है, सबकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए की है, तो आपको एटलीस्ट महीने की 4 लाख रुपए की उधारी दी हुई है, क्रेडिट दी हुई है। अब डिसएडवांटेज ये है कि आप एक्चुअली उसमें कंपेल, मतलब जो कंपनीज़ है वो आपको पुश करेगी कि आप कैसे ओवर बाइंग करें। मतलब सपोज़ आप 1000 रुपये की चीज़ लेने जा रहे हैं तो वो बोलेंगे कि अगर 1500 रुपया की चीज़ लेंगे या 2000 की लेंगे तो आपको ये इतना कैशबैक मिलेगा, या आप अगर 300 रुपये की और लेंगे तो आपको ये उसके साथ फ्री मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी जो ये इकोसिस्टम है ये आपको कंपेल करेगी, ये आपको पुश करेगी कैसे आप ओवर बाइंग करो। और ये होता ही है, मतलब आप ख़रीदने जाओ कुछ और आप लेके आते हो ज़्यादा ही, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। आपके एक्चुअल जेब से पैसा जब जाता है तो उसका पिन जाता है, बट क्रेडिट कार्ड में क्या है, सीधा स्वाइप हो जाता है और मंथ के एंड में आपको पे करना रहता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड का कि ओवर बाइंग हो जाती है और लिमिट के बाहर की बाइंग कभी कभी हो जाती है और फिर उसके पैसे चुकाते चुकाते नाक में दम आ जाता है। दूसरा दोस्तों जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसके जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, मतलब इन केस अगर आपसे ये अमाउंट भरा नहीं जा रहा है या आप भर नहीं सकते और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दे रहे तो इसके जो पेनल्टी चार्जेस है वो 36 से 40% पर एनम है। इसका मतलब ये है कि आपको पर मंथ वो लोग
3% से ज़्यादा पेनल्टी मारेंगे। दोस्तों, जिधर इंटरेस्ट एफडी के बैंक में रेट्स 5 से 6% साल के हैं और क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है वो 36-40% है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके जो पेनल्टी चार्जेस है बहुत ज़्यादा है और कभी ना कभी तो पूरे लाइफ में एक बार या 2 बार तो आदमी इसके झपेटे में आ ही जाता है। तो पेनल्टी चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस बहुत हाई है, ये मेरा दूसरा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। तीसरा दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी क्रेडिट कार्ड का कोई फ्रॉड या थेफ्ट होता है तभी आपकी पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। मेरा खुद का क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है, इसके लिए मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा लिमिट दे दी रहती है, आपको भी अच्छा लगता है, 1-2 लाख रुपए की लिमिट दे दी रहती है और आपका सपोज़ 20-30-40 हज़ार रुपये का पर मंथ का इनकम है। और दोस्तों, जब फ्रॉड होता है, जब कोई क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है, आपका पूरी लिमिट साफ़ हो जाती है। अब कैसा है, इसके प्रोसीजर है, बैंक वाले आपके लिए केस लड़ते हैं। मेरे केस में जीते भी हैं हम, मुझे एक भी लायबिलिटी भरनी नहीं पड़ी। बट जब भी लायबिलिटी आती है, क्योंकि मेरे केस में फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ था, इसके लिए लायबिलिटी मुझे मैं वो प्रूव हुआ था। बट अगर आपका कार्ड गुम गया और किसी ने उसको स्वाइप कर दिया या आपको क्या बोलते हैं OTP वगैरह आके आपने एक्सीडेंटली किसी को OTP दे दिया और आपका पैसा चला गया, तो वो पैसा आपको पैसा मिलता नहीं है। तो ये जब भी ये आपत्ति आती है, 1-2 लाख रुपए की लायबिलिटी आती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब आदमी का पूरा उतना एटलीस्ट जो 1 साल या 5-6 महीना एकदम ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चौथा मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ, ये एक डिसएडवांटेज तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था टेम्पटिंग टू ओवर बाय, इसमें ये जुड़ जाता है ये पॉइंट। जैसे ही आप कोई बड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा अमाउंट EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन तुरंत मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे लगता है कि चलिए EMI में भर देंगे और एंड ऑफ द डे वो जो पर मंथ का बर्डन रहता है वो आपके ऊपर एडिशनल आ जाता है। वैसे इतनी सारी EMI रहती है अपने सर पे, कार लोन, होम लोन, फ्रिज का लोन, इसका लोन, कंप्यूटर का लोन, उसमें फिर जाते तो और भी EMI आ जाती, और भी लोन हो जाती। तो दोस्तों, इतने मतलब डिसएडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड के, बट इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा मैं इसको पूरे के पूरा ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड बेकार ही है। मतलब आज के ज़माने में मैं रेकमेंड करूंगा कि क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए। और इसके फ़ायदे क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ करने को आता है तो आप इसमें से बहुत चीज़ें फ्री में, बहुत चीज़ें सस्ते में आपकी लाइफ चला सकते हैं। बट ये पूरा इकोसिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको एक करेक्ट क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी आपको फ्री में कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, चिपका रहा है और आपने वो ले ली, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। तो मैं आपको एडवांटेजेस में सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप एक करेक्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसको एकदम अच्छे से यूज़ करिए। अच्छे से यूज़ मतलब क्या है, जैसे कोई एक क्रेडिट कार्ड है, सपोज़ मेरे पास सिटी बैंक है, तो मैं देखूंगा कि सिटी बैंक के टाइप्स किसके किसके साथ है। तो जैसे बिग बास्केट के साथ सिटी बैंक का टाइप है, कभी कभी स्विगी के साथ है, जोमेटो के साथ है। तो वो जो टाइम पीरियड आता है, जैसे हर महीने में 4 से 5 दिन आता है जिसमें वो लोग 300 रुपया, 500 रुपया, 250 रुपया कैशबैक देते हैं। तो वो टाइम में आपको प्लान करके आपकी जो ग्रोसरीज वगैरह है वो आपको परचेज़ कर देनी है। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो आपको मतलब 3000 के ऊपर 300 रुपया फ्री मिल जाता है। तो करीब 10% हो गया ये। अगर जोमेटो और स्विगी है तो अगर आप आपके जो भी नाश्ते हैं या जो भी चीज़ें हैं स्विगी से आप ऑर्डर कर रहे हैं, ग्रोसरीज वगैरह, तो कभी कभी तो 20% की भी कैशबैक और इंस्टेंट कैशबैक मिल जाती है। 20% मतलब आप अगर 1000 रुपये की चीज़ खरीदे तो 200 रुपये का सामान फ्री मिल रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से यूज़ करने आती है, अगर आप आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है
उसको आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक एसेट बन सकता है, बहुत फ़ायदेमंद बन सकता है। दूसरा, आप जैसे ही परचेसिंग करेंगे तो आपको उसकी पॉइंट्स वगैरह भी मिलेगी, आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। तो इन ऑल आपका बैंकिंग सिस्टम में नाम धीरे धीरे ऊपर आएगा। दूसरा दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी आपके फिक्स्ड बिल्स है, जैसे फ़ोन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस का हो गया, आपके लैंडलाइंस वगैरह के बिल्स हो गए, इसको आप क्रेडिट कार्ड से भरना स्टार्ट करिए। इसका रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो आपको ऐसे भी भरना ही है, तो आप इसको चेक या कैश से अगर भरेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड से भरेंगे तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में आपको कैशबैक मिलते हैं, आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, और ये अमाउंट तो आपको भरना ही है। तो मैंने तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड इसी के लिए लिया कि मेरे तो दोनों ऑफिसेज, फिर दो जो घर हैं, ये सारे जो बिल्स वगैरह है हम लोग चेक से भरते थे, और फिर मैंने लास्ट 2-2.5 साल से ये सब बंद करके क्रेडिट कार्ड से भरना चालू किया। और आपको मैं बताऊँ, साल भर में 2 साल में तो मुझे 40-50 हज़ार प्रीमियर माइल्स मिल गए, जिसका मैं अभी स्विट्ज़रलैंड या पेरिस का फ्री में रिटर्न टिकट कर सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इसके एडवांटेजेस में आपको बहुत अच्छे से इसको यूज़ करना है, प्लान करके यूज़ करना है, तो आपको ये हमेशा आपको फ़ायदेमंद हो जाता है। दूसरा, मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि अगर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, भले काम से हो या लीजरली हो, तो इसके जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेसेस रहती है ये एकदम ही यूज़फुल रहते हैं। मतलब आप एक लाउंज में चले जाइए, आपको सब फ्री मिलता है, सोने को फ्री मिलता है, नहाने को फ्री मिलता है, खाने को, सबसे बड़ी बात है खाने को, मतलब 5 स्टार का जो बुफे रहता है 1,500-2,2 हज़ार रुपये का, वो फ्री मिलता है। कुछ भी खाइए, कुछ भी उसमें पिए। बहुत लाउंज में तो दारू भी फ्री मिलता है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको दारू पीने के लिए, बट कहने का मतलब ये है कि एक एकदम ही डिलीशियस आला ग्रांड जो सर्विस है एयरपोर्ट लाउंज की, वो आपको फ्री मिलती है। तो क्रेडिट कार्ड का ये फ़ायदा, ये फ़ीचर बहुत अच्छा है। तीसरा दोस्तों, मैं आपको इसका एक फ़ायदा ये बता देता हूँ कि इमरजेंसी जब आ जाती है, उसमें आपके पास जब पैसा नहीं रहता है तो क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उधारी का पैसा है। तो सपोज़ कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हॉस्पिटल एक्सपेंस आ गया और आपको अभी पैसा भरना ही है, किसी की जान जा रही है, तो आप उसमें से तुरंत, अगर आपके पास अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, सपोज़ वो किधर इन्वेस्टेड है, बट आप उसको इमीडिएटली 5-7 दिन में अवेलेबल नहीं कर सकते, तो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दीजिए, आपको फिर नेक्स्ट 30 डेज़ में उसके पैसे भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इन ऑल मैंने आपको बताया कि एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आपको क्रेडिट कार्ड लीजिए, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एकदम वाइजली और एकदम सोच समझ के यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफ़र कर रहा है, आप क्रेडिट कार्ड लेते जा रहे हो, आपके पास 4-5 क्रेडिट कार्ड है, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे इतने आपके सर पे लायबिलिटी बन जाएंगे। तो उससे अच्छा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 1 या मैक्स 2 क्रेडिट कार्ड लीजिए, अच्छे से इसको यूज़ करिए, मैक्सिमम इसमें से बेनिफिट लीजिए, और आपके एक्सपेंस पे कंट्रोल रखिए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप ख़रीदने जा रहे हैं 1000 रुपये की चीज़ और आप ख़रीद के आ रहे हैं 5000 की चीज़, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का आपके पास बेनिफिट है। और आजकल मैं आपको बोलता हूँ, शॉपिंग मॉल्स वाले भी पूरे के पूरे इतने डेटा सेंट्रिक हो गए। मतलब आप देखेंगे, टूथब्रश के बाजू में टूथपेस्ट रखेंगे, उसके बाजू में फ्लॉस रखेंगे, उसके बाजू में फ्लास्क रखेंगे। मतलब आप जस्ट चल के चले जाइए तो आप सब कुछ ख़रीदना ही है आपको। जैसे ब्रेड रखेंगे, उसके बाजू में बटर रखेंगे, उसके बाजू में जैम रखेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जितना ख़रीदना है उतना ही ख़रीदिए, ज़्यादा मत ख़रीदिए। फ्री मिल रहा है इसके लिए मत ख़रीदिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो फ्री रहता नहीं हो, किसी ना किसी के तो जेब से जाता ही है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे वीडियो पे प्लीज़ कमेंट्स दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।